नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हम मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 10th मैथ का एचपी बोर्ड। तो इसमें ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ये 2025 के लिए रहेगा, यानी 24-25 सेशन के लिए, जिनके एग्जाम आगे मार्च 2025 में होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आप इसको साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे है ये ऑफिशियल साइट पे। तो इसके हमने 3 पार्ट कर लिए थे पहले, उसमें हमारे तीनों पार्ट में मिलाकर 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे। तो अब सेक्शन सी स्टार्ट होता है और इसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे और 3-3 मार्क्स के वो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इस क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू हमारे को सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि ग्राफ के लिए आपको टेबल बनाना पड़ता है। तो ये आपकी इक्वेशन है 2x + y = 6 एंड 4x - 2y = 4। तो इनको मैं अब सॉल्व करूँगा। देखो ये फर्स्ट है, ये इसको सेकंड मान लीजिए। तो देखिए आप जो ये इक्वेशन है, आप इसको कई तरीकों से कर सकते हो। वैसे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एक्स में भी वाई में भी कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। आप 2 वैल्यू निकाल सकते हो, 2 से ज़्यादा वैल्यू भी निकाल सकते हो हर इक्वेशन की। ठीक है, बट एटलीस्ट 2 वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक ही निकालो, एक से नहीं बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो जैसे ऑन पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन 1। दोनों इक्वेशन में ना एक बार x 0 पुट किया, एक बार y 0 पुट किया, दो पॉइंट तो ऐसे, दो कोऑर्डिनेट तो ऐसे निकल, मतलब 2 वैल्यू ऐसे निकल जाती है। ठीक है, तो इसी से काम चल पड़ता है। बाकी आपको पुट करने की जरूरत नहीं होती है। देखो जब आपने इक्वेशन 1 में बाकी भी आप पुट कर सकते हो, अगर बाकी पुट करनी है आपने, ये नहीं करना है। ठीक है, x 0 पुट किया तो क्या बचा आपके पास इक्वेशन 1 में, ये बचा 2 की जगह पे 0, 2 × 0 कितना हो गया 0। तो y कितना आ गया, y = 6। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, y 0 पुट करूंगा। ठीक है, ऑन पुटिंग y = 0 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा 2x + 0 = 6। तो क्या आया 2x = 6, y की जगह 0 आया। ठीक है, तो आगे देखो x = 6 / 2 कितना आएगा 3। x कितना आया 3, तो ये आ गया। देखो तो अब मैं इस इक्वेशन का टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। चलो बाद में बनाऊंगा टेबल, चलो बना देते हैं यहाँ पे। ये इक्वेशन है 2x + y = 6। तो x कितना पुट किया मैंने 0, y आया 6। अब y 0 पुट किया, x आया 3। ये बन गया इसका टेबल। ठीक है, आप 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हो वैल्यू, आपकी मर्जी है, पर 2 तो निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट है 4x - 2y = 4। इसमें कर देते हैं x = 0 पुट। ठीक है, व्हेन x = 0 क्या आ जाएगा 4 × 0 - 2y = 4। 4 × 0 कितना हुआ 0, तो क्या है आपके पास -2y = 4 और y = 4/-2। -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, दूसरी साइड क्या हो गया डिवाइड। तो 2 से 2 कट गया, कितना हुआ है 2 से 4 कट गया, -2 आया। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा -2, -2 ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जब आपने x की अब 0 पुट तो y कितना -2 आया। ठीक है, नेक्स्ट अब आप y 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, व्हेन y = 0 क्या आ जाएगा 4x - 2 × 0 = 4। तो क्या आ जाएगा 4x 2 × 0 कितना हुआ 0 ही हुआ। ठीक है, 4x = 4, तो x = 4/4। x के साथ 4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, गुना हो रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा भाग। 4 से 4 कट, x कितना आ गया 1। तो अब इसी क्वेश्चन का मैं टेबल बना देता हूं। देखो ये x है, ये y। आपने x 0 पुट किया तो y कितना आया -2। जब y 0 पुट किया तो x कितना 1। ठीक है, आप
कर सकते हो इनको, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जो वो है ग्राफ बनाना भी आपको आना चाहिए। तो ग्राफ पेपर तो मेरे पास नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा ग्राफ बिना ग्राफ पेपर से। आपने तो ग्राफ पेपर में बनाना है, ये पेपर में ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं पॉइंट 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, 6 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो वैसे ही आप नीचे को लिख सकते हो -1 -2 -3 -4। अब देखिए कौन से पॉइंट है इस इक्वेशन का, जो पॉइंट है ये है 2x + y = 6, x0 y 6। आपको पता है ये होती है x एक्सिस, इसमें पॉजिटिव वाला आता है x और इसमें नेगेटिव वाला आता है x। ऊपर को क्या होती है, ये होती है जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, तो ऊपर साइड को, ऊपरी साइड को ये पॉजिटिव आती है और नीचे को यहाँ पे नेगेटिव। तो क्या है यहाँ पे x0 y 6, तो x0 है ना, तो 0 तो देखो आपको पता है 0 तो यहीं पे रहेगा फिर, लेकिन y 6 है तो यहाँ पे आएगा ये 0,6 ऐसे लिखा, तो 6,0 लिखा, 0,6 लिखना है, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। x अगर 0 है तो मतलब वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे। अगर y 0 होता है तो वो पॉइंट x एक्सिस पे आता है। देखो नेक्स्ट देखो x3 या y 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, x3 y 0, तो ये आ जाएगा पॉइंट 3,0, ठीक है। तो इनको ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट देखो x0 y -2, x0 y -2 कहां पे आएगा, देखो यहां पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा -2, क्योंकि x0 है और -2 है y, तो नीचे साइड आएगा। अब x1 y 0, तो ये आएगा यहाँ पे 1,0, तो ये आ जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का ग्राफ। इस तरह से आपने इसको करना है। इन इक्वेशन के आपने नाम लिख देना एरो लगा के कि ये लाइन इस इक्वेशन की है, ऐसे एरो लगा लिया और यहाँ पे वो इक्वेशन लिख दी, वैसे दूसरी इक्वेशन में, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। x और y में ऐसे संबंध याद कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 से और -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंट, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये पॉइंट ले लो आप यहाँ पे, ठीक है। इसको मान लो P, मान लो कुछ मान लो, वो मान सकते आप, ठीक है। ये मान लो A पॉइंट यहाँ पे, ये मान लो B पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। आप कैसे बना सकते हो इसका नहीं फर्क है, तो मैं ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ आपको। तो ये है यहाँ पे x, y और ये है यहाँ पे 3,6 और ये है -3,4। आपको क्या बोला गया है कि इनमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। रिलेशन मतलब इसमें इक्वेशन बनानी है हमारे को। तो देखते हैं, हम इसमें वैल्यू नहीं निकाल सकते x की, हमारे को बस रिलेशन निकालना है इसमें। तो देखिए आप यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। अगर मैंने डिस्टेंस निकालना हो, देखो PA निकालना हो मैंने, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ से, और इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, और उनको क्या लिख दूंगा मैं, इक्वल। देखो ध्यान दो यहाँ पे PA = PB। क्यों लिखा मैंने PA = PB, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ तक, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ये समदूरस्थ है, ये इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे ये बोला क्वेश्चन में, जब ये इक्वल डिस्टेंस पे मतलब बराबर डिस्टेंस है, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना यहाँ से यहाँ तक है, तब लिखा मैंने PA = PB, ठीक है। तो अगर PA = PB है तो मैं PA की जगह मैं क्या अगर मैंने PA निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें, मतलब दूरी सूत्र लगाऊंगा। दूरी सूत्र आपको पता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट। तो x2 - x1, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, x2 इसको मान सकते हो, x1 इसको मान सकते हो, x2 - x1
y2 माइनस y1, या आप ऐसे कर सकते हो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। आप ऊपर नीचे कहीं से भी लगा सकते हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या हो जाएगा देखो, पी एम लगा रहा हूँ मैं अभी, तो x2 माइनस x1 x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। तो पी ए की जगह क्या आ गया, x माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। वैसे पी बी की जगह पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस क्यों आ, यहाँ पे प्लस बेटा इसलिए आ, देखो ये ना आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका, लिख लेता हूं मैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये माइनस x2 कितना था मेरा x, इसकी जगह क्या है x माइनस x1, x1 कितना था माइनस 3, तो एक्चुअल में ऐसे आया माइनस माइनस 3 ऐसे आए। ठीक है, तब वो देखो क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस है, खुद का माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तब आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो मैं अब इसको सॉल्व करूंगा। देखो तो सॉल्व करने से पहले क्या कर देते हैं, इनके अंडरूट हटा ही देते हैं, पहले ही हटा देते हैं, क्यों साथ साथ लगाते रहने, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या करेंगे, जब स्क्वेयरिंग की दोनों साइड में तो क्या हो गया, दोनों के अंडरूट हट गए। आपको पता है स्क्वेयरिंग से मतलब वर्क करने से दोनों के अंडरूट, दोनों साइड के अंडरूट हट जाते। तो क्या आ गया आपके पास, x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वैसे x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो मैं इनमें फॉर्मूले से खोलूंगा, इनको ब्रैकेट को ऐसे थोड़ी खुल जाएंगे। देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस 3 के होल स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2 x इंटू 3, ये आ जाएगा माइनस 2ab, ये होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे ही अब देखो यहाँ पे लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस टू इंटू y इंटू 6। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब इस साइड लगा रहा हूँ बेटा मैं, इसका लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे आगे जगह थी। ठीक है, तो अब y माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना, देखो पहले तो मैं ऐसे कट देता हूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दूसरी साइड को कट जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो आपको पता है ना कट जाएगा। ठीक है, आगे भी कटेगा ये, तो अभी काट लो इसको, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा साइड माइनस का हो जाएगा, तो कट जाएगा। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर ये भी कट जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 का स्क्वायर 9 लिख लो, इसका 9 लिख लो अगले स्टेप में, फिर 9 को यहाँ लाया, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम साइन के ना तो कट जाएंगे, तो क्यों लिखते रहना बार बार। और देखो क्या कट जाएगा, ये देखो यहाँ पे माइनस 2x3 ये प्लस 2x3, ये नहीं कटेगा, एक साथ प्लस से एक साथ माइनस, यहाँ पे है तो सेम है, क्योंकि प्लस था ना दूसरा साइड आना तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अगर माइनस होता ना इसके साथ तब कटना था, यहाँ पे माइनस है देखो। ठीक है, तो ये तो हम नहीं काटेंगे। अब देखो वाई स्क्वायर सेम साइन वाले कटते हैं इज इक्वल के एक दूसरे साइड। ठीक है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ये भी कट गया, और क्या बचता है, और तो कोई नहीं कटेगा इसमें। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, एक बच गया माइनस 2x3, तो कितना आ गया 2 3 जा 6, तो माइनस 6x, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये कितना आ गया 2 6 जा 12 माइनस 12 बाय। ठीक है, और यहाँ पे 2 3 जा 6x प्लस का और 4 का स्क्वायर
16 और ये आ गया 2 4 जा 8, तो ये -8 y। तो अब देखो हमने x एक साइड कर देना है और जो बिना मतलब सारे नंबर में हमने एक साइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा देखो -6x प्लस 36 माइनस 12y, ये लिख दिया मैंने एक साइड। इन तीनों को मैं यहाँ लिया तो आपको पता है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया -6x, ये हो गया -16, ये हो गया +8y = 0। तो अब देखो x से x वाला ही होगा प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसलिए नहीं कटा हुए, ठीक है, क्योंकि प्लस हो जाएगा ये दो माइनस माइनस ना, ठीक है। 6x और 6x कितना हुआ -12x। अब देखो 36 के साथ है प्लस, तो ये इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है -36 माइनस 16 कितना हुआ 20 हुआ प्लस का, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, तो 12 - 8 कितना हुआ 4y, किसका माइनस का = 0। तो ये वैसे ही क्वेश्चन बन गई है आपकी, ठीक है, इतना भी आप कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 4 यहाँ पे कॉमन निकाल लो, तो 4 आ जाएगा कॉमन और साथ में माइनस भी हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। एक तो 4 आ गया कॉमन, अंदर कितना बचा 3 बचा। देखो जब 12 से 4 आना कॉमन, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हो तो 4 3 होता है 12, तो क्या बचा अंदर, क्योंकि 12 किससे बना 4 × 3 से, और यहाँ पे क्या बचा 5 और यहाँ पे क्या बचा y, ये बचा है, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जो x वाला x ने यहाँ पे इसके साथ 0 नहीं रखते हैं, तो हम माइनस भी बाहर ही ले लेंगे, तो माइनस बाहर ले लेंगे तो जो माइनस वाली चीज थी अंदर वो प्लस में हो जाएगी, प्लस वाली चीज थी वो माइनस में होगी। ये माइनस वाला था तो ये प्लस में होगा, जो प्लस वाला था ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और जो ये माइनस वाला ये प्लस में हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। जब -4 था ये 0 के नीचे चला जाएगा, पर 0 से भाग हो जाएगा, मतलब 0 के नीचे मतलब 0 को ये भाग करेगा तो क्या आ जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो 0.4 0.-4 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा ओनली 3x - 5 प्लस, अच्छा 3x + y - 5 = 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बचेगी, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, देखो 3x + y - 5 = 0, ये इक्वेशन आपके पास बचेगी, ठीक है। ये ना 5 है यहाँ पे, ठीक है, 5 बाद में लिख दिया, y पहले लिख दिया, ये फर्क, बाकी वैसे ही है, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब 27 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट जो है, देखो इसमें और में ना एक तो हमने कर लिया ये, अब आप इसको भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। इसमें बोला है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स in a day. It was observed that on a particular date the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. तो इसमें बोला देखा एक कुटीर उद्योग है, हिंदी में बोल देता हूँ, और उसमें वो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि देखा गया कि प्रत्येक बर्तन के निर्माण में जो लागत आई, कॉस्ट आई, मतलब वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन उत्पादन की लागत कुल 90 रुपए थी तो उत्पादित वस्तुओं की संख्या और प्रत्येक वस्तु की लागत क्या कीजिए। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन है जो ये पहली बार दिया गया है, आज तक ये क्वेश्चन कभी नहीं आया, लेकिन इस बार मॉडल टेस्ट पेपर में दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिए जो मतलब पहले कभी नहीं आए, इस बार वो आ सकते हैं, ठीक है। तो 4.2 का पुरानी बुक में 4.2 का क्वेश्चन होना है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चन को कोई देखता तो करता, पर इसमें दिया है तो आ सकता है ये आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करूंगा मैं, अच्छे से समझाऊंगा आपको। देखो इसमें 2 चीजें ध्यान से समझनी है। क्या बोला गया है कि आर्टिकल बना रहे, मतलब वहां पे बर्तन बना रहे। एक दिन ऐसा देख, इस लाइन को ध्यान समझना है, ये लाइन समझ लिया आपने तो क्वेश्चन आएगा। इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ऐसा देखा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन ऐसा देखा गया कि
एक आर्टिकल बनाने में, एक बर्तन बनाने में इतना खर्चा आ रहा है कि जितने उस दिन आर्टिकल बनने हैं उसके 2 गुने से 3 ज्यादा खर्चा आ रहा है। ठीक है, 2 गुने से 3 ज्यादा। मान लो किसी दिन 10 आर्टिकल बने उस दिन, ठीक है, मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ 10 आर्टिकल बने, तो 10 का 2 गुना कितना हुआ? 10 का 2 गुना कैसे लोगे आप? मान लो 10 आर्टिकल बने, तो 10 का 2 गुना कैसे लोगे आप? तो डबल कैसे लोगे? 10 टू जा करोगे ना, 2 से गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 10 टू जा 20 और प्लस क्या कर दोगे 3। तो देखो 2 गुने से 3 ज्यादा। तो देखो यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे let the number of article produced, कुछ भी लिख लो आपको अपने हिसाब से, ठीक है, x। और कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? देखो कॉस्ट हो जाएगी आपकी 2x प्लस 3। ठीक है, कॉस्ट क्या हो जाएगी 2x प्लस 3। ये क्यों हुआ? देखो 2x प्लस 3, मैंने बोला ना आपको, आपने देखो मान लो 10 आर्टिकल बनने किसी दिन में, ऐसे समझा रहा हूं मैं, 10 आर्टिकल बनने। तो ऐसा बोल रहे हैं कि किसी दिन ऐसा हुआ कि जितने आर्टिकल बनने ना, एक आर्टिकल की कॉस्ट उतनी आ रही है जितने कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, 1 आर्टिकल ऐसा बोल रहे, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल है 2x प्लस 3 और आर्टिकल कितने बनने हैं x। अब देखो एक दिन ऐसा देखा गया कि जो कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है, वो कॉस्ट इतनी आ रही है कि जो जितने आर्टिकल बनने हैं उसका 2 गुने से 3 ज्यादा। तो मान लो 10 है, तो 10 का 2 गुना कैसे लोगे आप? 10 टू जा, ठीक है, प्लस 3। ठीक है, ऐसा करोगे ना, तो आर्टिकल कितने बने? यहाँ पे कितने 10 माने मैंने, और यहाँ पे कितने x। तो x से मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, कितना है 2x, और प्लस कर दिया 3। वैसे देखो 10 टू जा 20 प्लस 3, ऐसे तो करना था आपने। ठीक है, समझोगे आप बात। मान लो 10 आर्टिकल बनने हैं, तो इन्होंने बोला है कि 10 के जितने आर्टिकल बनने हैं कॉस्ट उतनी आ रही है, मतलब उसका 2 गुनी कॉस्ट आ रही है, 2 गुनी से 3 ज्यादा। तो 10 आर्टिकल बनना, तो 10 का 2 गुना कितना हुआ? 20, 20 जमा 3 23, तो 23 रुपए कॉस्ट आ रही है एक आर्टिकल की। तो यहाँ तो x माने हमने नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, तो उसका 2 गुना ले लिया, 2x जमा 3। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल हुई है। अब देखो एक ये तो चलो बन गई क्वेश्चन है, ये मतलब ये आ गई हमारे पास। अब देखो आगे इसमें क्या बोला गया है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है? 90 है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट दी है इन्होंने 90, टोटल कॉस्ट दी है ना, देखो 90। तो देखो यहां पे देखो एक आर्टिकल की कॉस्ट है मान लो 23। ठीक है, तो 2 आर्टिकल की कितनी होनी? 46। 3 की कितनी होनी? मान लो ऐसे मान लो आप, एक आर्टिकल की कॉस्ट है 5 रुपीज मान लो, तो 2 की कितनी होनी? 10। 3 की कितनी होनी? 15। क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 जा, देखो एक की ना 5, तो 2 की कितनी होगी? 5 2 जा, अगर 3 की निकाली तो कितनी होगी? 5 3 जा, 4 की कितनी होगी? 5 4 जा। आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में? नंबर ऑफ आर्टिकल से आप क्या कर रहे हो? कॉस्ट को क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। तो देखो मैंने, आप कोई भी चीज बाजार से खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, सब चीनी खरीदते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? रेट करना पड़ता है ना, मल्टीप्लाई, कॉस्ट करनी पड़ती है मल्टीप्लाई एक चीज की। ऐसे थोड़ी बोलते हो आप दुकानदार ऐसे थोड़ी बताएगा कि 7 किलो चीनी का रेट इतना है, वो बताएगा 1 किलो चीनी का रेट इतना है, इतने रुपए किलो चीनी है। अगर चीनी 45 रुपए किलो है, अगर आपने 7 किलो चीनी लेनी है तो 45 गुना 7 करोगे आप, 8 लेनी है तो 8 करोगे, 45 से 45 को सही करते रहोगे। ठीक है, 12 लेनी है तो 12 करोगे। वैसे यहाँ पे कॉस्ट कितनी है? 2x जमा 3, और आर्टिकल कितने? x, मतलब जो चीनी जो है, जैसे बोला ना मैंने 7 किलो है, तो उसकी जगह आर्टिकल कितने यहाँ पे? x,
और 45 है जैसे रेट, तो कॉस्ट वो कितनी यहाँ पे 2x जमा 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा कि x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। अब ये 90 क्यों आया, ये टोटल कॉस्ट पहले दी है। जैसे मान लो मैंने देख रहा हूँ कि मान लो 10 रुपीज़ की कोई चीज़ है, मैं 7 किलो ले रहा हूँ, 10 रुपीज़ किलो है वो, ठीक है। तो मैं 7 किलो ले रहा हूँ, तो क्या करूँगा मैं, 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 70, ये 70 आएगा ना मेरे, ठीक है। वो तो वो 90 यहाँ पे पहले ही दिया है, तो ऐसे आएगा ना, देखो 90 मैंने पहले ही कर दिया पुट यहाँ पे, और x की जगह पे मतलब कितनी वो चीज़ है, वो यहाँ पे 10 थी, और यहाँ पे क्या है वो x है, वो आर्टिकल, मतलब आर्टिकल इतने मानने हमने, x मानने हमने यहाँ पे 10 है, और रेट 7, देखो यहाँ पे रेट है, और यहाँ पे रेट कितना है, कॉस्ट कितनी है 2x प्लस 3। तो इस वजह से ये आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट लगा लेना है, क्योंकि ये x जो होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई 2x कितना होगा 2x स्क्वायर, और x मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 3x इज इक्वल टू 90। तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको अब सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये होगी आपके, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, ये 90 को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है, ये माइनस का हो गया, और दूसरी साइड 0। अब देखो यहाँ पे ये जो 2x स्क्वायर है, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं इसको, आप दूसरे से भी ट्राई कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। तो अब स्प्लिटिंग द जो मिडिल टर्म है, इसमें क्या होता है, देखो कि हमारे को फैक्टर लिखना पड़ता है, 92 जा, ये 90 है, ये 2 है, 92 जा 180, तो इसके फैक्टर लिखने पड़ेंगे हमारे को। तो मैं इतना क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने को इसके जो फैक्टर हो गए वो हो गए 15 12 जो हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। 15 माइनस 12 होता है 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लिख दूंगा मैं माइनस 12x, और ये 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा मैंने, 12 के साथ माइनस क्यों लगाया और इसके साथ प्लस, ये इसलिए किया क्योंकि बड़े के साथ मेरे को प्लस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर मैं इसके साथ माइनस लगाता हूँ, इसके साथ प्लस, तो यहाँ पे तो -3 आना था। आपको पता है ना, इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए 3x, तब होता है ये ठीक, ठीक है। इसी से कोई तो स्प्लिट किया एक्चुअल में, तो ये वैसे तो बनना चाहिए, ठीक है। इसलिए जो मतलब या आपने ये देखा है कि जो यहाँ पे बड़ा नंबर है उसके साथ वो ही साइन होना चाहिए, जो यहाँ पे ऊपर है। तो और 12 मैंने इसलिए लिखा पहले क्योंकि 2 और 12 के इजीली कॉमन आ जाएंगे, 15 और 90 के इजीली कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा कॉमन, एक तो 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो अंदर कितना बचा, 2x है ना, यहाँ पे 1x आ गया कॉमन। कॉमन होता है जो दोनों में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, एक तो x भी कॉमन आ गया, 12 आ गया, ठीक है, x नहीं बचा यहाँ पे। और क्या बच गया, जब 12 से जब 2 बार आया तो ऐसा नहीं सोचना कि 10 बचा अंदर, क्या बच गया 6 बच गया अंदर। देखो ऐसा था 12 एक्चुअल में 2 मल्टीप्लाई 6, इससे बनता है 12, तो 2 आ बार, तो अंदर कितना बचा 6। देखो माइनस ये और 6 ये बच गया, 2 बार आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे आपको 15 का टेबल आना चाहिए, पहाड़ आना चाहिए। देखो क्या कॉमन है सीधा, x तो यहाँ पे कॉमन नहीं है, 15 कॉमन है, अंदर क्या बच गया x माइनस 6, 15 सिक्के होता है ना 90, 15 6 ठीक है। तो फिर यहाँ पे 15 आ गया बाहर, ये क्या है एक्चुअल में 15 मल्टीप्लाई 6, तो 15 आ गया बाहर, अंदर बच गया 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो देखो क्या ही हमारे वैल्यू आपको पता है, हम ऐसे लेते हैं 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक हम इससे लेते तो ब्रैकेट के अंदर होती है, ये सेम होनी चाहिए दोनों, ठीक है। एक लेते हम ये 2x प्लस 15, तो 2x कितना हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू आई, देखो 2 वैल्यू आती है ना, तो x इज इक्वल टू 6। तो ये तो हम वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि x हमने क्या माना है, x माना है हमने कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो ये आर्टिकल माइनस में कोई बर्तन बन सकते हैं, ठीक है, नहीं बन सकते ना, तो ये तो कट हो जाएगी। कौन सी लेंगे हम, x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू x क्या माना था हमने, नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए हमारे, देखो नंबर ऑफ आर्टिकल आ गए x, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है।
तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आई? देखो ये पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी? तो टोटल कॉस्ट 990 दी हुई, सारे आर्टिकल की कॉस्ट दी हुई, जितने भी आर्टिकल बने ना उनकी कॉस्ट है। हमारे को निकालनी है एक आर्टिकल की कॉस्ट, ईच का मतलब होता है, ठीक है। तो ईच एक आर्टिकल की कॉस्ट हमने कितनी मानी है, यानी टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, देखो या ईच आर्टिकल 2x + 3 आई ना। देखो पता है ना आपको कैसे बनी है 2x + 3। देखो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगी, ये ना देखो 2x + 3। तो अच्छा नंबर ऑफ आर्टिकल x की जगह पे कितने आ गया 6। तो यहाँ पे देखो x की जगह पे क्या पुट करोगे आप, 2 × 6 + 3। तो कितना आ जाएगा, 2 × 6 = 12 + 3 कितना आ जाएगा 15। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।